जय श्री सीताराम। मित्रों देखिए, श्री सीताराम जी का दिव्य विवाह आज के वीडियो में देखने वाले हैं। मित्रों, धनुष यज्ञ का दिन है। जनक जी के कहने पे सतानंद जी, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को रंग भूमि में लेके आते हैं। जब श्री राम जी रंग भूमि में आते हैं तो एक ही श्री राम जी सबको अलग अलग दिखाई देते हैं। असुरी प्रवृत्ति के जो राजा थे वहां पे बैठे हुए, उनको वह काल की तरह दिखाई देते हैं। जो राजा अपने आप को वीर समझते थे, उन्हें वह परमवीर स्वरूप में दिखाई देते हैं। भक्त राजाओं के लिए श्री राम जी भगवान स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सबने अपनी भावना के अनुसार भगवान जी का दर्शन किया है। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र ऋषि को पूरी यज्ञशाला का दर्शन कराया है। सीता मैया आई हैं जयमाला लेके। जितने भी नर नारी वहां पे उपस्थित थे, सबको दिव्य आनंद की अनुभूति हुई और सब नर नारियों का मन आनंद से खिल उठा। अब देखिए, स्वयंवर प्रारंभ होता है। जनक जी के आदेश अनुसार सेवक जन जनक जी महाराज का आदेश पढ़ के सुनाते हैं। सेवक जन महाराज जनक का जो प्रण है वह पढ़ के सुनाते हुए कहते हैं कि ये देखिए, सामने जो शिव जी का पिनाक धनुष है, जो इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, इसको उठा लेगा, उसी के साथ जनक जी अपनी कन्या का विवाह करेंगे। सेवक जन कहते हैं कि इस धनुष की कठोरता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज आप में से जो राजा इस धनुष को उठाकर झुकाकर इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी और महाराज जनक की लाडली जी बगैर विचार किए उसके गले में बरमाला डाल देंगी। यही हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। सेवक जनों के मुख से इतनी प्रतिज्ञा सुन के कई सौ हजारों राजा खड़े हो गए और आपस में कहने लगे कि मैं चढ़ाऊंगा प्रत्यंचा, मैं धनुष को उठाऊंगा। आपस में ही काफी ज्यादा बहस करने लगे। इस पे सेवक जन सभी को शांत कराते हैं और कहते हैं कि सभी को अवसर मिलेगा, क्रम से एक एक करके आप आइए और धनुष को उठाइए। तो सबसे पहले जो सीरियल पे राजा बैठे थे, उनको सेवक जनों ने उठाया और उनसे कहा कि आप चलिए। अब पहला राजा उठा। सबसे पहले उसने अपनी धोती ठीक की, अपना मुकुट सही किया और थोड़ी प्रैक्टिस की। दोनों बाजुएं एकदम कसरत वाले स्टाइल में करते हुए धनुष की ओर आगे बढ़ता है और जो उसके इष्ट देव होते हैं उनको मन ही मन प्रणाम करता है कि हे प्रभु, आज ये धनुष जो है उठ जाए कैसे ही और मेरा मान सम्मान रह जाए। इतने में ही जो सभा में दूसरे राजा बैठे हुए होते हैं, वे अपने अपने इष्टों को याद करते हैं। कहते हैं ये राजा धनुष ना उठाए, कृपया हमको भी मौका मिल जाए। तो इस तरह से जो है मन ही मन सब लोग प्रभु से जो है अपनी अपनी अर्जी लगा रहे। अब जो राजा धनुष उठाने चला था, वह कई प्रकार से यत्न करता है, बैठ के, खड़े होके, लेट के, हर प्रकार से धनुष को उठाने का प्रयास करता है, लेकिन उस पे धनुष तिल भर भी हिलता तक नहीं है। उठाने की तो बात दूर की रही। अब दूसरा राजा उठता है, वह सोचता है इससे तो कुछ हुआ नहीं, अब मैं देखो करता हूं इस धनुष को खंड खंड। वह भी आगे बढ़ता है, उससे भी टस का मस नहीं हुआ। वह भी अपना समूह लेके आके अपनी जगह पे बैठ गया। इस प्रकार से सभी राजा आए, सबने पूरा भरसक प्रयास किया, किसी से भी तिल भर भी वह धनुष यहां से वहां नहीं हुआ। अब जो आसुरी प्रवृत्ति के राजा थे, उन्होंने आपस में मीटिंग करना स्टार्ट कर दी। वह कहते हैं कि हम सब मिलके इस धनुष को उठा लेते हैं और बाद में जो कोई हम में से आपस में लड़के जीत जाएगा, वही राजकुमारी को ले जाएगा। तो इस प्रकार से एक साथ 10,000 राजा उसको धनुष को उठाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तब भी वह तिल मात्र भी नहीं हिला पाते। अब जब 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, तब भी नहीं उठता, तो जनक जी को आती है गुस्सा। वह भरी सभा में उठ के क्रोध में भर के सभी राजाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, जनक जी बोले, हे समस्त राजाओं, जरा ध्यान से सुनो। आप में से कोई भी राजा ये नहीं बोल सकता कि मैंने उनको बुलाया है। आप सभी राजा मेरी प्रतिज्ञा को सुन सुन के अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हुए हैं और ये ना समझिए मैं कि आपको पहचान नहीं रहा हूँ। इस सभा में देवता अपना रूप बदल के आए हुए हैं, नाग अपने रूप बदल के आए हुए हैं, असुर अपने रूप बदल के आके इस सभा में बैठे हुए हैं। आप सब लोग रूप बदल बदल के यहाँ पे आए हुए हैं और इस धनुष को तोड़ना तो दूर, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, आप इस धनुष को तिल भर भी हिला भी नहीं पाए। शर्म आनी चाहिए आप सभी राजाओं को। मेरी बेटी सुंदर है, कीर्तिमान है, हर प्रकार से संपन्न है। मुझे तो ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने इसके लायक कोई वर ही नहीं बनाया है। मुझे लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। आज के बाद आप में से कोई राजा अपने आप को वीर नहीं बोलेगा। जनक जी जब ये बात कह रहे थे तो सभी राजा आपस में सोच रहे हैं, हम पे नहीं उठा तो कौन सा राजा यहाँ पे है, किसने यहाँ पे उठा लिया, जो हमको शर्म आनी चाहिए। जनक जी अब हम ही में से किसी एक को ही अपनी कन्या वर देंगे। इसलिए सभी राजा दरबारों में बैठे पड़े हैं और शर्म के मारे उठ के भी कहीं जा नहीं रहे हैं। जबकि जनक जी कह रहे हैं, अब आप सब लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं अपनी कन्या का विवाह किसी के साथ नहीं करने वाला।
क्योंकि मेरा प्रण था जो इस पिनाक को उठा लेगा, इस पर प्रत्यंछा चढ़ा देगा, उसी के साथ कन्या का विवाह करूंगा। लेकिन प्रतिज्ञा के अनुसार कोई धनुष को उठाना तो दूर, तिल भर भी हिला भी नहीं पाया। तो मेरी कन्या चाहे पूरे जीवन भर अविवाहित ही रहे, लेकिन मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगा। फिर भी राजा दरबार छोड़ के नहीं जाते हैं तो जनक जी को और क्रोध आ जाता है। जनक जी कहते हैं, मुझे लगता है कि धरती पर कोई वीर नहीं रहा। अगर मुझे मालूम होता कि धरती क्षत्रियों से शून्य हो गई है, कोई वीर नहीं है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं संसार में उपहास का पात्र कभी नहीं बनता। जब जनक जी ने यह बात कही कि आज के बाद कोई अपने आप को वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी उसी सभा में तमतमा उठे। उनको अचानक क्रोध आ गया, लक्ष्मण जी का शरीर कांपने लगा। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी महाराज की तरफ देखते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज मुस्कुराते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं, शांत रहो, शांत रहो, कुछ नहीं करना। किसी तरह श्री रामचंद्र जी महाराज ने लक्ष्मण जी को शांत कराया। इसी समय जनक जी ने एक बार फिर से सभी क्षत्रियों को ललकार दिया। जो ही दोबारा से जनक जी ने सभी क्षत्रियों को ललकारा है, त्यों ही लक्ष्मण जी भड़क जाते हैं। अब की श्री रामचंद्र जी महाराज की तरफ नहीं देखते हैं, सीधा जनक जी से कहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिस सभा में रघुवंश का एक छोटा सा भी बच्चा पहुंच जाए, किसी की इतनी औकात नहीं कि अगर वो भरी सभा में बोल दे कि ऐसा कोई वीर नहीं रहा जो कोई कार्य ना कर पाए। लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरे भैया अभी इस सभा में विद्यमान है और उनके रहते आपने कैसे बोल दिया कि इस धरती पे कोई वीर नहीं रहा? मैं बताऊं आपको वीरत्व क्या होता है। लक्ष्मण जी जनक जी महाराज से कहते हैं कि अगर मेरे भैया आज्ञा दे तो ये धनुष क्या है, इस ब्रह्मांड को मैं एक गेंद की भांति फोड़ सकता हूं। आप इस धनुष की बात करते हैं, इस धनुष को उठाना तो दूर, मैं इस धनुष को लेके 100 योजन तक कहो तो अभी दौड़ लगा देता हूं। लक्ष्मण जी की गर्जना सुन के पूरी मिथिला नगरी कांप उठती है, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं के सिंहासन दौड़ने लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं, जिस प्रकार से कमल की नाल को बच्चे खंड खंड कर देते हैं, उसी प्रकार से इस धनुष को मैं अभी क्षण भर में ही खंड खंड कर दूंगा। लक्ष्मण जी की जब यह बात विश्वामित्र जी ऋषि ने सुनी तो बोले, वाह बेटा वाह, मजा ही आ गया, क्या बात कह दी तुमने। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जितने शांत, लक्ष्मण जी उतने ही ज्यादा क्रोधित। गुरु विश्वामित्र को उतने ही आनंद की प्राप्ति की, वाह बेटा वाह, आनंद कर दिए तुमने। लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं धनुष के पास। श्री रामचंद्र जी महाराज को देखते हुए कहते हैं, कहीं भैया कहो तो तोड़ दूं इसको, अभी इसको खंड खंड कर दूंगा मैं। गुरु जी कहते हैं, जल्दी बुलाओ, कहीं ऐसा ना हो तोड़ ही ना दे आवेश में आके। श्री रामचंद्र जी महाराज ने आंखों आंखों में इशारा किया और लक्ष्मण जी से कहा, अपने पास बुलाया। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी महाराज के पास आते हैं। लक्ष्मण जी की श्री रामचंद्र जी महाराज पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं, आप बहुत सुंदर बोले हैं, मैं इतना सुंदर नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले कि भैया अभी तो सिर्फ मैंने बोला था, आप अगर इशारा करते तो मैं तोड़ भी देता। श्री रामचंद्र जी महाराज बोले, हम धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम तो धनुष यज्ञ देखने आए हैं। गुरु जी जैसी आज्ञा करेंगे वैसा हम करेंगे। रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अब जनक जी जब कभी भी वीर शब्द सुनेंगे तो आपका ही चेहरा सबसे पहले उनको स्मरण में आएगा। इधर गुरु विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी महाराज को इशारा किया है कि जाइए, उठाऊ राम भंजऊ भव चापा, मेट उतात जनक परितापा। विश्वामित्र के आदेश मिलते ही श्री रामचंद्र जी महाराज खड़े हो जाते हैं और धनुष उठाने के लिए धनुष की ओर चल देते हैं। सभी मिथिला के नर नारी हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर कोई पुण्य हो तो ऐसा एक कार्य कर दो कि किसी प्रकार से श्री राम जी इस धनुष को उठा लें। सीता मैया भी माता पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं कि हे मैया, ये धनुष तो भगवान शिव जी का है, आपके पति का है, और ये धनुष वही तोड़ सकता है जिसे शिव जी तोड़वाना चाहते हो। तो हे माता पार्वती, आप बाबा से कहिए कि इनके हाथ से ही ये धनुष तोड़वा दें, क्योंकि पुरुष जो है किसी और की बात माने ना माने, अपनी अर्धांगिनी की बात अवश्य मानते हैं। अगर आप माता कहेंगी तो बाबा आपकी बात अवश्य मान जाएंगे। तो इस प्रकार से सीता जी भी मनी मन माता पार्वती जी से प्रार्थना करने लगी। और आगे माता सीता शिव जी के पिनाक धनुष से भी प्रार्थना करती हैं कि हे पिनाक धनुष, आप प्रसन्न होइए, आपका जो भार है इन मूर्ख राजाओं के ऊपर धर दीजिए, और जब श्री रामचंद्र जी महाराज आए तो आप स्वतः ही हल्के हो जाइएगा। श्री रामचंद्र जी महाराज ने माता सीता जी की व्याकुलता देखी। व्याकुलता देख के भगवान धनुष को उठाने के लिए ज्यों ही चले हैं, त्यों ही लक्ष्मण जी ने सोचा कि भैया आप धनुष उठाने वाले हैं, और भैया के धनुष उठाते ही ये धरती भी कहीं खिंची ना चली आए। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही शेषनाग जी से कहा है कि जल्दी से कस के पकड़ लेना धरती के लिए, वरना जिस प्रकार से भैया धनुष को खींचेंगे तो धनुष के साथ ही ये धरती भी कहीं उखड़ी ना चली आए। तो लक्ष्मण जी तुरंत सतर्क हो जाते हैं। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज धनुष के चारों ओर जाके परिक्रमा करते हैं, भगवान शिव जी को नमस्कार करते हैं, वशिष्ठ जी गुरुजनों सबको नमस्कार करने के बाद धनुष के मध्य में देखते हैं, और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने धनुष को उठाया है, एक बिजली चमकती है। राजा लोग वहां पे सोचते हैं क्या चमका, क्या चमका।
जितनी देर में बिजली चमकती है उतनी देर में भगवान जी ने धनुष उठा के प्रत्यंता चढ़ा के ज्यों ही डोरी खींची है त्यों ही धनुष भी टूट जाता है। तो बिजली चमकते ही उतनी ही देर में पूरा धनुष भंग हो गया। सभा में सारे राजा लोग खड़े थे, कोई देख ही नहीं पाया कि धनुष के साथ आखिर हुआ क्या। इतनी तेज बिजली कड़की की सभी की आंखें चलमला गईं, इतनी तेज शोर हुआ कि सूर्य नारायण के घोड़े अपना रास्ता भूल गए। पूरी पृथ्वी पे आताल पाताल लोग, हर जगह खलबली मच गई, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बिल्कुल शांत खड़े हैं, जैसे कुछ किया ही नहीं। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को आज्ञा दी कि जयमाला लेके जाइए और भगवान जी के वरमाला पहनाइए। सारी सखियां मेरी माता को लेके आती हैं, हाथ में वरमाला होती है। सखियों ने देखा कि राम जी थोड़े बड़े हैं, माता थोड़ी छोटी पड़ रही हैं, तो सखियां श्री राम जी से प्रार्थना करने लगती हैं, गीत गुनगुनाने लगती हैं। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। अब धनुष भंजन हो गया है, हमारी माता सीता जी ने प्रभु के गले में जयमाल पहना दी है। इतने में ही क्या होता है कि परशुराम जी का आगमन हो जाता है। परशुराम जी आते ही सभा में कहते हैं, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। जनक जी से कहते हैं, किसने तोड़ा धनुष, जल्दी बताओ वरना तुम्हारी सारी सत्ता जहां तक तुम्हारी है वहां तक मैं विनाश कर दूंगा। जितने भी राजा आए हैं इनके सर धड़ से अलग कर दूंगा। सभा में बैठे हुए जितने भी राजा थे वो थरथर कांपने लगे, बोले अच्छा हुआ हमसे उठा नहीं, वरना तो हम आज जरूर ही मारे जाते। श्री रामचंद्र जी महाराज आगे आते हैं, वह परशुराम जी से कहते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा होगा वह आपका दास ही होगा। वहां पे बैठे सभी राजा समझते हैं कि श्री राम जी को सीधे सीधे बोलना चाहिए था कि मैंने तोड़ा है, वो बात घुमा के कह रहे हैं कोई दास होगा। तभी उनमें से एक राजा कहता है कि आप ही जाके कह दो परशुराम जी से कि श्री राम जी ने तोड़ा है। तब वह राजा कहता है कि अगर मैं ये कहने गया तो मेरा सर सबसे पहले उड़ाएंगे। इसी वार्तालाप में अभी लक्ष्मण जी आ जाते हैं बीच में। परशुराम जी महाराज की क्रोध भरी वाणी सुनते हैं वह, तो वह परशुराम जी के सम्मुख हंसते हुए आ जाते हैं, मुस्कुराते हुए आ जाते हैं। अब आप ये सोचिए, कोई क्रोध में हो और उनके सामने कोई हे करते हुए आ जाए तो निश्चित रूप से उनको और क्रोध आएगा। बाबा तुलसीदास जी यहाँ पे एक चौपाई लिखते हैं, सुनी मुनि वचन लगन मुस्काने, यानी मुनि परशुराम जी के वचन सुन के लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए उनके पास आते हैं और परशुराम जी से कहते हैं कि आप धनुष टूटने के बाद यहाँ पे आए हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जब हम छोटे थे तो इस तरह के कई धनुष हमने तोड़े हैं, तब तो आप आए नहीं थे, आज टूट गए धनुष तो आप कहाँ से आ गए। तभी परशुराम जी और क्रोध में आ जाते हैं, कहते हैं बालक ये ऐसा वैसा धनुष नहीं था, ये शिव जी का पिनाक धनुष था। तुमने बचपन में जो धनुषों से खेला होगा वह सब खेलने की वस्तु थे, ये पिनाक धनुष है। मैं तुझे बच्चा समझ के अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा मत बोलना मेरे सामने। लक्ष्मण जी कहते हैं कि धनु हो या धनुका हो, इनसे बाण ही तो चलाना है, टूट गया धोखे से। अब लक्ष्मण जी यहाँ पे बता ही देते हैं, छुअत टूट गयो रघुपति ना दोषु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे भैया ने तो इसको खाली छुआ था, छूने मात्र से ही ये टूट गया, हम क्यों अभिमान करें कि हमने ये तोड़ा है। परशुराम जी ने फरसा निकाला, बोले तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। कई बार ये पूरी पृथ्वी मैंने क्षत्रियों को शून्य कर दी है, रिक्त कर दी है, तू अभी बालक है इसीलिए तू बचा हुआ है। लक्ष्मण जी बोले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। परशुराम जी कहते हैं कि कैसे। बोले पहली बार आप मिले हैं जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से स्वयं कर रहे हैं। अब परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, जितना तू देखने में गोरा है उतना ही तू अंदर से काला है। तभी लक्ष्मण जी फिर से बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि अगर इस धनुष से इतना ही प्रेम है तो जाके किसी से जुड़वा लो, टूट ही तो गया है, जुड़वा लो इसको। इधर राम जी बात संभालते हैं, लक्ष्मण जी कुछ चिंगारी लगा देते हैं, तो इस प्रकार से परशुराम जी और क्रोध में आ जाते हैं। तभी श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिवर, हम काल को भी अपनी पीठ नहीं दिखाते, हम काल से भी लड़ते हैं। रही बात युद्ध की तो हम रघुवंशी हैं, हम युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते हैं। आप ब्राह्मण हैं, पूजनीय हैं, इसलिए हम आपसे नहीं लड़ सकते। परशुराम जी समझ जाते हैं कि ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा रखने वाला जरूर ही कोई दिव्य महापुरुष होंगे, साक्षात भगवान ही होंगे जो ये बात कहेंगे। परशुराम जी जय जयकार करते हुए वहां से चले जाते हैं। अब विश्वामित्र जी जनक जी से कहते हैं कि दूत को अयोध्या जी में भेजिए और दशरथ जी से कहिए कि बारात लेके वह आवें, जिससे कि यहाँ पे विवाह संपन्न हो। अब विवाह से 15 दिन पहले बारात मिथिला आ जाती है और 15 दिन तक खूब आदर सत्कार बारात का होता है। अब अगहन का शुक्ल पक्ष पंचमी की तिथि आई, जिसे विवाह पंचमी बोलते हैं, और इसी दिन माता सीता जी और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।